मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा एनिमल किंगडम डिस्कस करते हुए मैंने विभिन्न फाइला का नाम और इवोल्यूशन की दृष्टि से उनका एक सीरियल अरेंजमेंट बताया था। आज हम लोग फाइलम इकाइनोडर्माटा का अध्ययन करेंगे, जो नॉन कॉर्डेटा में सबसे अधिक विकसित, सबसे अधिक इवॉल्व्ड फाइलम है और इसे कॉर्डेटा का नज़दीकी रिश्तेदार माना जाता है। सबसे आश्चर्यजनक यह है कि फाइलम इकाइनोडर्माटा पूरी तरह से समुद्री है। इसका एक भी स्पेसीज रिवर या लेक्स में नहीं मिलता है। सबसे पहले सी अर्चिन जैसे प्राणियों को देखकर, जिसके पूरी शरीर पर लंबे लंबे कांटे लगे होते हैं, जैकब क्लेइन ने इसका नाम इकाइनस रखा था। बाद में ल्यूकर्ट ने 1847 में इसे एक अलग फाइलम इकाइनोडर्माटा का दर्जा दिया। ये एनिमल्स दुनिया के लगभग सभी हिस्से में पाए जाते हैं और इनमें कई सारे रचनात्मक वेरिएशंस, विभिन्नताएं भी मिलती है, जिसके आधार पर बैदर नाम के वैज्ञानिक ने इसका अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया, अलग अलग सब फाइलम और क्लासेज का निर्माण किया। इकाइनोडर्माटा की सबसे विचित्र विशेषता यह है कि अन्य एनिमल्स के विपरीत इनकी रचना गोलाकार या रेडियल सिमेट्री में होती है। इवोल्यूशन का एक ट्रेंड था। एस्केलमेंथिस से लेकर आर्थ्रोपोडा मोलस्का तक आपने देखा कि बड़ी लंबाई में वृद्धि करता था और बायलैटरल सिमेट्री यानी दायां बायां एक समानता होती थी। लेकिन यह बायलैटरल सिमेट्री सिर्फ इनके लार्वा में पाया जाता है और जब इन लार्वा से एडल्ट का मेटामॉर्फोसिस होता है तो इनमें रेडियल सिमेट्री आ जाती है। आज तक किसी वैज्ञानिक ने सही पता नहीं लगाया कि आखिर में ऐसी अचानक होने वाली दुर्घटना क्यों हुई। यह एडेप्टेशन का कोई तरीका नहीं हो सकता है, क्योंकि बायलैटरल सिमेट्री से हम एडेप्टेशन नहीं पाया जाना नहीं समझते हैं। बायलैटरली सिमेट्रिकल जो है वह ज़्यादा एडेप्टेड है और रेडियल सिमेट्री होने के बावजूद ये पूरी दुनिया में है। इसका मतलब इनमें एडेप्टेशन की कमी नहीं है। तो यह एक संयोग भी हो सकता है। अब इनमें स्पष्ट रूप से हेड नाम की रचना नहीं होती है। कोई विशेष प्रकार का सेंस ऑर्गन भी नहीं होता है और इसलिए इनमें आँख जैसी रचना आपको नहीं मिलेगी। हालांकि कुछ एनिमल्स में टेंटिकल्स हैं। उन टेंटिकल्स के कारण इनमें केमिकल्स के प्रति और टच के प्रति संवेदनशीलता आ जाती है। लेकिन अधिकांश एनिमल में इस तरह की संवेदनशीलता का पूर्ण अभाव है। अब इनके आर्म्स के नीचे लंबी एक दरार पाया जाता है,
जिसे एम्बुलेक्रल ग्रूव कहते हैं। इसके अंदर से एम्बुलेक्रल कैनाल गुजरता है और उससे जुटा हुआ बहुत ही कोमल छोटे छोटे सैकड़ों की संख्या में ट्यूब फिट की 2 कतार होती है। यह ट्यूब फिट इस फाइलम की विशेष पहचान है। अन्य फाइला में यह ट्यूब फिट नहीं पाए जाते हैं। बाहर से इनका शरीर कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए प्लेट्स से छकोनीय प्लेट से ढका हुआ होता है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस और सबसे अंदर पेरिटोनियम पाया जाता है। इनमें ट्रू बॉडी कैविटी है जिसे एंटेरोसिलोम कहते हैं। ये एनेलिडा में बनने वाले सिलोम से भिन्न प्रकार का बॉडी कैविटी है और ऐसा ही बॉडी कैविटी कॉर्डेटा में भी मिलता है। इनमें एक अन्य बड़ी अजीबोगरीब विशेषता है कि इनमें पानी के परिवहन के लिए अलग से नलियों का एक तंत्र पाया जाता है जिसे वाटर वस्कुलर सिस्टम या एम्बुलेक्रल कैनाल सिस्टम कहा जाता है। भोजन नली आमतौर से एकदम सिंपल रचना वाली, कभी कभी क्वाइल होती है। माउथ और एनस अक्सर अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं। गैसीय आदान प्रदान के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए इनमें स्किन गिल्स, पेरिओस्टियल गिल्स, जेनाइटल बर्सा और रेस्पायरेटरी ट्री पाए जाते हैं। इनमें परिवहन तंत्र में भी एक अजीबोगरीब विशेषता है। इसमें हीमल सिस्टम यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के नलियों के चारों ओर से पेरीहीमल सिस्टम पाया जाता है जिसमें लिम्फ की तरह का एक तरल पदार्थ का परिवहन होता है। रंगहीन तरल पदार्थ का परिवहन होता है। इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। नर्वस सिस्टम भी प्राइमिटिव होता है। इनके माउथ के आसपास पेडिसिलेरिया जैसी विशेष प्रकार की डिफेंसिव रचनाएं पाई जाती हैं। यह पेडिसिलेरिया इकाइनस या सी अर्चिन में काफ़ी विकसित होता है। इनके अलग अलग क्लास में अलग अलग प्रकार के लार्वा होते हैं। ऑरिकुलेरिया, बाइपिनेरिया, ब्रैकियोलेरिया, ये तीनों लगभग एक समान प्रकार के लार्वा है। ओफियोप्लूटियस और इकाइनोप्लूटियस भिन्न प्रकार के होते हैं और क्राइनोइड्स एकदम भिन्न प्रकार का लार्वा है। जब इनका विकास होता है तो ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला का निर्माण होता है और उस समय ब्लास्टोपोर से अन्य लोअर एनिमल्स में माउथ बनता है। उन्हें प्रोटेरोस्टेमिया कहते हैं। लेकिन इकाइनोडर्माटा और कॉर्डेटा में ब्लास्टोपोर से एनस बनता है, इसलिए इसे ड्यूटेरोस्टेमिया कहा जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ इकाइनोडर्म के अलग अलग प्रकार के लार्वा आपको मिल रहे हैं। ये ऑरिकुलेरिया बाइपिनेरिया लार्वा है, ये इकाइनोप्लूटियस है, ओफियोप्लूटियस है, यहाँ भी ऑरिकुलेरिया और बाइपिनेरिया लार्वा है, ये क्राइनोइड्स हैं। इनका लार्वा इसी तरह से होता है जिसे क्राइनोइडिया भी कहा जाता है। मैंने पहले ही बताया कि हेलमिंथिस एनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है, यह प्रोटेरोस्टेमिया है। और इकाइनोडर्म और कॉर्डेटा में ब्लास्टोपोर से एनस बनता है, यह ड्यूटेरोस्टेमिया है। एक डायग्राम की मदद से आप बेहतर समझ सकते हैं। यह ब्लास्टुला स्टेज है, अंदर एक खोखला स्पेस है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं।
अब एक किनारे से बॉडी अंदर की ओर धंसने लगता है। धीरे धीरे धंसकर एक नया कैविटी आर्केंटेरॉन का यहाँ निर्माण हो जाएगा और इसका बाहर के तरफ से जो ओपनिंग है यह ब्लास्टोपोर कहलाएगा। अब इस स्टेज का नाम गैस्ट्रुला है। ब्लास्टोपोर गैस्ट्रुला स्टेज में पाया जाता है, ब्लास्टुला स्टेज में नहीं पाया जाता है। तो इसी ब्लास्टोपोर से एनस का निर्माण होगा इकाइनोडर्माटा और कॉर्डेटा में। अब एक तो ड्यूटेरोस्टेमिक होना और दूसरा एंटेरोसिलोम होना, ये दो ऐसे कैरेक्टर हैं जो इकाइनोडर्म और कॉर्डेटा दोनों में पाए जाते हैं। इसीलिए इन दोनों फाइला को एक दूसरे का क्लोज रिलेटिव माना जाता है। गार्स्टेज नामक वैज्ञानिक ने बताया कि हेमिकॉर्डेटा का टॉर्नेरिया लार्वा ऑरिकुलेरिया के किसी लार्वा से रूपांतरित हुआ है। यह ऑरिकुलेरिया का एक हाइपोथेटिकल लार्वा है जिसे डायप्ल्यूरुला लार्वा कहते हैं। यह किसी जीवित प्राणी में नहीं पाया जाता है। इसे इकाइनोडर्म के विभिन्न लार्वा तो बनते ही हैं, हेमिकॉर्डेटा का यह टॉर्नेरिया लार्वा इसी लार्वा से बनता है। और अगर हम थोड़ा पीछे जाकर इसकी तुलना करें तो इस टॉर्नेरिया की रचना पॉलीकीटा एनेलिडा में जो क्लास था पॉलीकीटा उसके ट्रोकोफोर लार्वा से मिलता जुलता है। अब पहला सब फाइलम इकाइनोजोआ, इनके बॉडी में कोई आर्म नहीं मिलेगा। शरीर वर्म जैसा थोड़ा लंबा हो सकता है या एकदम गोलाकार हो सकता है। इसके इकाइनोइडिया क्लास में डिस्क-लाइक भी होता है। माउथ और एनस अपोजिट छोर पर होते हैं, विपरीत दिशाओं में। और खास करके इकाइनोइडिया में इसके मुंह के अंदर विशेष प्रकार की सजावट वाले दांतों से युक्त रचना पाई जाती है, जिसे अक्सर लोग एरिस्टोटल लैटर्न कहते हैं। अरस्तु का लांटेन वह उसका मास्टिकेटिंग ऑर्गन है, चबाने का अंग। एम्बुलेक्रल कैनाल और एम्बुलेक्रल ग्रूव नहीं पाया जाता है। लार्वा इसमें प्लेटेंस और इकाइनोप्लूटियस प्रकार का होता है। विभिन्न प्रजाति के सी अर्चिन इसके उदाहरण हैं। आप देखिए यह कितना पर्पल कलर का खूबसूरत सी अर्चिन है। यूं ही यह पत्थर चट्टान पर पड़ा रहता है। ये दूसरा सी अर्चिन एकदम ब्राउन कलर का है और तीसरा पिंक कलर का है। सी अर्चिन की बहुत सारी प्रजातियां हैं। आप एक जगह चट्टान पर देख रहे हैं, ढेर सारे सी अर्चिन हैं और इसके लंबे लंबे लुकीले कांटे भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इन कांटों के कारण ही इन्हें इकाइनस नाम दिया गया है। अब दूसरा क्लास है होलोथूरिया। इसे सी कुकुम्बर कहा जाता है। बॉडी लंबा है, अपेक्षाकृत सॉफ्ट है, कोमल है। इसके मुंह के चारों ओर टेंटिकल्स पाए जाते हैं और बॉडी की सतह पर एकदम छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक कैलकेरियस प्लेट्स हैं, इसलिए यह मोटे तौर पर सॉफ्ट बॉडी वाला होता है। एम्बुलेक्रल ग्रूव, स्पाइंस और पेडिसिलेरिया नहीं पाए जाते हैं। इनमें ऑरिकुलेरिया और डोलियोलेरिया लार्वा पाए जाते हैं। तो आप देखिए एक सी कुकुम्बर, उसके लंबे लंबे आर्म्स निकले हुए हैं सामने से। लग रहा है कि शाखा युक्त कोई प्लांट का जड़ हो। जब यह बालू मिट्टी में रहता है तो ये आर्म्स अंदर खींच लिए जाते हैं। ये दूसरा स्पेसीज देखिए, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसके बॉडी पर स्पाइन जैसी रचनाएं बनी हुई है। और ये तीसरा स्पेसीज देखिए, एक स्टारफिश के बगल में पड़ा हुआ है। यह बिल्कुल वर्म जैसा लगता है, लेकिन किसी को यह खीरा जैसा लगा होगा तो इसका नाम रख दिया गया सी कुकुम्बर, समुद्री खीरा। सब फाइलम होमेलोजोआ पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है, लेकिन सब फाइलम क्राइनोजोआ जीवित है। इसमें क्राइनोइडिया
पहला क्लास है जिसका बॉडी रेडियल या गोलाकार और इसमें अक्सर एक लंबा सा स्टेम या स्टॉक बना हुआ रहता है। स्टॉक के सहारे पूरा बॉडी पानी में फैला हुआ रहता है। इसके ठीक बीच में एक सेंट्रल डिश पाया जाता है। आर्म्स में ब्रांच भी बने हुए रहते हैं। स्पाइन और पेडिसिलेरिया तथा मेडिपोराइट एब्सेंट होते हैं। इनमें डोलियोलेरिया नाम का लार्वा बनता है। अक्सर इसे हम लोग फेदर स्टार या सी लिलीज के नाम से जानते हैं। एंटीडॉन भी एक महत्वपूर्ण स्पेसीज है। देखिए यह समुद्र के अंदर नेचर का ब्यूटी, कितना ब्राइट रेड कलर का यह एक सी लिली है, एकदम फूल जैसा लग रहा है, जबकि यह सफ़ेद या गुलाबी रंग का होता है, दूसरा स्पेसीज है। अगले डायग्राम में आप देखेंगे कि स्टॉक नहीं है, ये ज़मीन में चिपके हुए हैं, लेकिन इनके आर्म्स में फेदर लाइक स्ट्रक्चर स्पष्ट बना हुआ है। अगला स्पेसीज और भी खूबसूरत है, एंटीडॉन। समुद्र के अंदर के जीवों को देखना अपने आप में अद्भुत है। जमीन पर से ज़्यादा विविधता समुद्र के अंदर के जीवों में दिखाई पड़ता है। अब सब फाइलम एस्टेरोजोआ में एस्टेरॉइडिया सबसे कॉमन है, जिसे हम लोग स्टारफिश के नाम से जानते हैं। 5-5 आर्म बने रहते हैं। ये टिपिकल एनिमल है, जिसमें नीचे की ओर माउथ, ऊपर की ओर एनस और एक्सक्रीटरी पोर होता है। इनके आर्म्स में एम्बुलेक्रल कैनाल और एम्बुलेक्रल ग्रूव होते हैं। ट्यूब फिट पाए जाते हैं। इनमें बाइपिनेरिया और ब्रैकियोलेरिया लार्वा पाए जाते हैं। तो देखिए अलग अलग स्पेसीज स्टारफिशेज के, ये सब अपने आप में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। एकदम सफ़ेद रंग के भी स्टारफिश होते हैं। यह सन स्टार कहलाता है। इसमें 5 की जगह पर 5 का मल्टीपल, जनरली 20 आर्म्स पाए जाते हैं, इसलिए इसे सन स्टार नाम दिया गया है। धोखे में कोई इसे खूबसूरत सा फूल समझ लेगा। अब जो ओफियूराइडा है, सी कुकुम्बर कहला रहा है ओफियूरा, इसमें ब्रिटिल स्टार पाए जाते हैं, स्टारफिश की तरह, लेकिन उनके आर्म में काफ़ी सारे ब्रांच होते हैं। इनमें भी एम्बुलेक्रल ग्रूव और पेडिसिलेरिया नहीं पाए जाते हैं। इनका लार्वा ओफियोप्लूटियस कहलाता है। ये देखिए, ये ब्रिटिल स्टार में आर्म में थोड़ा दायां बायां कटा सा लगता है, छोटा छोटा महीन ब्रांचिंग है, बड़ा नहीं है, और बीच में जो मुख्य बॉडी है वह सेंट्रल डिश है। इसमें भी देखिए बीच में बॉडी पचकोनिया सेंट्रल डिश दिखाई पड़ रहा है। आर्म में हल्का हल्का ब्रांचिंग दिख रहा है। अब देखिए अगला स्पेसीज, इसमें और स्टारफिश में आपको थोड़ा अंतर दिख रहा है। स्टारफिश जब होगा तो उसका आर्म इस तरह से पतला नहीं होगा। जिस बुरी तरह से पतला आर्म आपको स्टारफिश में मिलता है, ब्रिटिल स्टार में इस तरह का पतला पतला आर्म नहीं। ये देखिए इसका आर्म, स्टारफिश का आर्म, और अभी आपने ब्रिटिल स्टार का आर्म देखा। दोनों के आर्म के बनावट में काफ़ी अंतर है। तो इस तरह से आप आराम से इसके विभिन्न क्लासेज को देखकर पहचान सकेंगे। आपने मोटा मोटी लक्षणों को देखा। डिटेल में जब आप ग्रेजुएशन कोर्स में जाएंगे तो स्टारफिश का सारा कैरेक्टर, इंटरनल एनाटॉमी पढ़ाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।